अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। मुफ्ती आजम मिस्र डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम ने अपने वफ्द के हमरा सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन से मुलाकात की। मुफ्ती आजम मिस्र डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम ने अपने वफ्द के हमरा ऐवान सदर में ममनून हुसैन से मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, मिस्र के सफीर अहमद मोहम्मद फजल याकूब और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने वफ्द का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुफ्ती आजम मिस्र का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मजीद वुसअत और गहराई पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों बरादर मुल्क बैनुल अक़वामी मामलात में एक जैसी राय रखते हैं और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे का साथ देते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल का जायजा कुरान और सुन्नत की रोशनी में लेकर इंतहा पसंदी से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। लाहौर हाई कोर्ट कालाबाग डैम की तामीर के हवाले से इक़दामात न करने पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ए.के. डोगर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में पानी की किल्लत और बिजली बहरान को खत्म करने के लिए कालाबाग डैम तामीर करना नागुज़ीर है। अदालती फैसले की रोशनी में मुश्तरका मुफादात कौंसिल को कालाबाग डैम बनाने की हिदायत की गई थी, लेकिन ताहाल अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, जो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर सरबराह मुफादात कौंसिल अदालत वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को री नोटिस जारी करते हुए 17 मई को जवाब तलब कर लिया। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी सरहदों को दहशतगर्दों से महफूज कर लिया है और अब अफगानिस्तान को भी अपनी सरहदों की निगरानी की जरूरत है। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने बलोचिस्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ था तो आज हम उनके खिलाफ जंग क्यों लड़ रहे हैं। इसी तरह अमेरिका की जानिब से हम पर तालिबान और हक्कानी ग्रुप की पुष्पनाही का भी इल्जाम लगाया जाता रहा है, जबकि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इसके बावजूद जब 9/11 हुआ तो हमें निशाना बनाया गया। नासिर जंजुआ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका नाकाम हो चुका है और अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में जंग जीतने की कोशिश करने के बजाय जंग ही खत्म कर देना चाहिए, जिससे खित्ते में पायदार अमन कायम होने के इम्कानात ज्यादा रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी सरहदों को दहशतगर्दों से महफूज बना लिया है, अब अफगानिस्तान को भी अपनी सरहदों की सख्त निगरानी की जरूरत है। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान की बात की जाए तो इससे खूबसूरत मुल्क और कोई नहीं, क्योंकि इसने हमें पाकिस्तानी बनाया। कराची हमारे लिए चैलेंज था जहाँ अमन कायम करने के लिए हमें दर्जनों ऑपरेशन करने पड़े और आज का कराची एक मुख्तलिफ कराची है। मैं सबको दिल की गहराइयों से नौरोज की मुबारकबाद देता हूँ। आज एक अहम दिन है जिस दिन हमें मिलकर मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी करनी है। तकरीब से कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं, जिसके लिए तालीमी मैदान और सेहत के मराकज पर काम किया है। बरसों की मेहनत और सिक्योरिटी एहलकारों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद बलोचिस्तान में जिंदगी वापस लौट आई है। हमने अहद किया है कि बलोचिस्तान को एक तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है जिसे हम जरूर निभाएंगे। नकीबुल्लाह कत्ल केस, राव अनवार सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। नकीबुल्लाह कत्ल केस में मुअत्तल एसएसपी मली राव अनवार सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। वो अदालत में चेहरा छुपाकर पेश हुए, जबकि उन्हें सफेद रंग की कार में सुप्रीम कोर्ट के अकबी दरवाजे से लाया गया। चीफ जस्टिस ने नकीबुल्लाह केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि राव अनवार, आपने अदालत को खत लिखने का जो तरीकाकार अपनाया वो ठीक नहीं, जिस पर वकील राव अनवार का कहना था कि राव अनवार ने खुद को अदालत के सामने पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आपने कोई एहसान नहीं किया, बड़े दलेर बनते थे और इतने दिन कहाँ रहे, छुप कर बैठे रहे और कहाँ भागते फिरते रहे। आपने अदालत पर एतबार क्यों नहीं किया? आप तो खुद मुजरिमों को गिरफ्तार करने वालों में से थे। अदालत ने राव अनवार के बैंक अकाउंट्स खोलने का भी हुक्म दिया, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हम JIT बना रहे हैं और तौहीन अदालत का चार्ज वापस ले रहे हैं, ताहम राव अनवार की हिफाजत की जाए, जबकि IG सिंध राव अनवार की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। वकील राव अनवार का कहना था कि पुलिस राव अनवार के खिलाफ है, जबकि सिंध पुलिस के अलावा दीगर एजेंसियों को तहकीकाती टीम में शामिल किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एजेंसियों का कत्ल केस से क्या ताल्लुक है, आप खुद इसी पुलिस में शामिल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने IG सिंध से इस्तफसार किया कि अब तक तहकीकात कौन कर रहा था, जिस पर IG सिंध का कहना था कि मामले पर इंक्वायरी कमेटी और एक JIT तश्कील दे दी गई थी।
چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ 10 منٹ بعد ہم JIT کا اعلان کریں گے، آپس میں مشورہ کرنے جا رہے ہیں، تاہم مت سوچیں ہم نے کسی اور سے مشورہ کرنا ہے۔ سماعت میں وقفے کے بعد سپریم کورٹ نے ایڈیشنل IG سندھ آفتاب خان کی سربراہی میں نقیب اللہ کیس میں 5 رکنی JIT تشکیل دے دی۔ JIT کے دیگر ممبران میں ذوالفقار لاٹک، ولی اللہ، ڈاکٹر رضوان اور آزاد احمد خان شامل ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ JIT کیس کی عدالتانہ تحقیقات کرے گی، جبکہ راؤ انوار کا نام ECL میں رہے گا اور جو بھی IG آئیں گے راؤ انوار کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ راؤ انوار کی جانب سے 13 جنوری کو کراچی کے ضلع منیر میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 4 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ ہلاک کیے گئے لوگ دہشت گرد نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے اٹھائے گئے تھے۔ بعد میں انہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کی شناخت نقیب اللہ کے نام سے ہوئی۔ سوشل میڈیا اور سول سوسائٹی کے احتجاج کے بعد سپریم کورٹ نے واقعے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ قبائلی نوجوان نقیب اللہ کے ماورائے قتل کے بعد پولیس مقابلے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، جس کے بعد اعلیٰ سطحی اجلاس میں سابق SSP ملیر راؤ انوار کو ان کی پولیس پارٹی سمیت گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ تفتیش کے دوران راؤ انوار نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی فرار ہونے کی بھی کوشش کی لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا تھا، تاہم وہ روپوش ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے رحمان ملک کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کی۔ رحمان ملک کے وکیل لطیف کھوسہ نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ توہین عدالت کیس کا فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل میں مسترد ہو چکا ہے، اس لیے اسے خارج کیا جائے۔ چیف جسٹس نے دلائل سننے کے بعد توہین عدالت کی درخواست خارج کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ خدائی خدمت گار کی 55 درخواستیں چیمبر میں خارج کر چکا ہوں۔ 2 ہفتوں میں مزید ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے جنہیں کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ درخواست خارج کیے جانے پر رحمان ملک نے عدالت کے روبرو کہا کہ بطور وزیر داخلہ 5 سال پیشیاں بھگتتا رہا، عدالت کا شکر گزار ہوں معاملہ ختم کر دیا گیا۔ درخواست گزار محمود اختر نقوی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالت نے دوہری شہریت کیس میں رحمان ملک کو 15 دن میں امارات واپس کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امارات واپس نہیں کی۔ ایسا کر کے رحمان ملک توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کہتی ہیں افغان تنازع سے پاکستان سے زیادہ کوئی ملک متاثر نہیں ہوا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسطی ایشیا پاکستان کے لیے مواقع رکھتا ہے، تاہم بین الاقوامی گروہوں، عناصر اور شدت پسندوں کا سامنے آنا لمحہ فکریہ ہے۔ افغان تنازع سے پاکستان سے زیادہ کوئی ملک متاثر نہیں ہوا۔ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے اور افغانستان مزید جنگ و جدل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے افغان صدر کے حالیہ اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تعاون بھی کریں گے۔ افغانستان جنگی معاشیات کا حصہ بن چکا ہے جس نے اسلحہ، منشیات اور دہشت گردی دی۔ تہمینہ جنجوعہ نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق کہا کہ مسئلہ کشمیر کے بعد جنوبی ایشیا میں ترقی رک گئی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے جلد منصفانہ عوامی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل سے ترقی یقینی ہوگی۔ امید ہے بھارت جلد مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی جانب جائے گا اور تعاون کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے گا۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ چین کا ابھرنا اور سی پیک منصوبہ علاقائی ترقی کا منصوبہ ہے۔ دنیا ایک قطبی سے کثیر قطبی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سی پیک مشرقی وسطی سے وسطی ایشیا تک پاکستان کو پل بنائے گا۔ عالمی طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ خطے کے مابین تعاون کے امکانات انتہائی روشن ہیں۔ تہمینہ جنجوعہ نے کہا کہ اقتصادی تعاون تنظیم سے تاپی گیس پائپ لائن منصوبے تک پاکستان سنجیدہ کاوشیں کر رہا ہے۔ تاپی گیس پائپ لائن اور کاسا 1000 منصوبے ترقی کے سفر کو تیز کریں گے۔ پاکستان نے سب سے پہلے وسطی ایشیائی راستوں کو تسلیم کیا۔ سرد جنگ کے بعد سے وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے مابین کلیدی مواقع ہیں اور روس کے ساتھ تعلقات تیزی سے مستحکم ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس کی سماعت۔ استغاثہ کی گواہ نورین پر جرح مکمل کر لی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے نیب کی گواہ نورین شہزاد پر جرح دوبارہ شروع کی تو وہ دستاویزات منگوانے سے متعلق ای میل پیش نہ کر سکیں۔ اس پر خواجہ حارث نے ای میل پیش کرنے کا کہا، جبکہ جج محمد بشیر نے بھی استفسار کیا کہ کتنی ای میلز ہیں۔ گواہ نورین کال اپ نوٹس اور ای میل دستاویزات دینے میں ناکام رہیں۔ جج نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ کیا صرف 2 گواہ رہ گئے ہیں، جس پر انہوں نے بتایا کہ جی واجد ضیاء اور تفتیشی افسر رہ گئے ہیں۔ عدالت نے پاناما JIT سربراہ کو بطور استغاثہ گواہ 29 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ وفاقی وزراء سمیت دیگر لیگی رہنما بھی ہمراہ تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں شہباز شریف نے 4 سالوں میں 6500 ارب روپے خرچ کیے۔
जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ अपना चेकअप कराने लंदन गए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 10 वर्षों में पंजाब पर 6,500 अरब रुपए खर्च किए, लेकिन कोई जदीद अस्पताल नहीं बनाया, जबकि कुलसूम नवाज भी बीमार होकर लंदन चली गयीं। इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि मुल्तान में मेट्रो आवाम की सहूलत के लिए नहीं बनी। शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे से पैसा चोरी करके बाहर भिजवाने के लिए इसे बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा कि 2018 में शरीफों से पंजाब को आजाद कराना है। नवाज शरीफ क्यों निकाला कर दिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। नवाज शरीफ को बताएंगे कि उन्हें क्यों निकाला। इलेक्शन मुहिम में एक एक करके बताऊंगा कि उन्हें क्यों निकाला गया। विफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं चौधरी निसार के सियासी मुस्तकबिल का फैसला पार्टी करेगी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था कि निगरान हुकूमत के लिए वजीर आज़म ने मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। जमहूरियत के मफाद में बेहतरीन नामों पर इत्तफाक कर लेंगे। ऐसे बेहतरीन अफराद का इंतखाब करना है जो शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। ऐसे अफराद ना हो जिनसे इंतखाबी अमल खराबी, अदम शफाफियत या अल्तवा का शिकार हो। एहसन इकबाल का कहना था कि चौधरी निसार के सियासी मुस्तकबिल के बारे में फैसला पार्टी करेगी। पार्टी अमूर पार्टी के अंदर हल किए जाते हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ECL में 600 अफराद के नाम काबीना को भिजवा दिए हैं। ये अफराद अगस्त 2016 के बाद से ECL में डाले गए। ECL में शामिल इन 600 अफराद से मुतल्लिक फैसला काबीना करेगी। खुर्शीद शाह कहते हैं राव अनवार की गिरफ्तारी से असल मुल्जिमान का सुराग मिल जाएगा। खुर्शीद शाह ने राव अनवार की गिरफ्तारी से मुताल्लिक रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि राव अनवार जमानत के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सजा नहीं दे सकती। उनकी गिरफ्तारी से असल मुल्जिमान का सुराग मिल जाएगा। विफाकी काबीना नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में डालने का फैसला नहीं देगी। परवेज मुशर्रफ की वापसी से मुताल्लिक उनका कहना था कि मुशर्रफ जब पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त बात करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना राना अफजल कहते हैं डॉलर की कीमत में इजाफे को रोका नहीं जा सकता। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वजीर मुमलिकत बराए खजाना राना अफजल ने कहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से बरामदात बढ़ेंगी। डॉलर की कीमत में इजाफे को रोका नहीं जा सकता। डॉलर के मामले पर हम मुदाखलत नहीं करते, उसकी कीमत का तयन मार्केट फोर्सेस करती हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि स्टेट बैंक के पास 12 अरब डॉलर से ज्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। डॉलर का 112 से 115 रुपए के दरमियान रेट मुनासिब है। सट्टेबाज ज्यादा देर तक सरगर्म नहीं रह सकते। राना अफजल का कहना था कि रवां माली साल में 3 अरब डॉलर से ज्यादा का बैरूनी कर्ज वापस करना है। बैरूनी अदायगियों से मुतल्लिक हुकूमत परेशान नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना ने मजीद कहा कि आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा। बजट में अगर जरूरत पड़ी तो टैक्स इंतहाई महदूद बढ़ाएंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में फैसले कहाँ होते हैं ये सब जानते हैं, लेकिन इसका इजहार करना मुश्किल है। ज़हराने से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे सियासी, मालियाती और दिफाई इदारे बैनुल-अक़वामी दबाव में हैं। हमारे इदारों को दबाव से निकलने के लिए सोचना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फैसले कहाँ होते हैं ये सब जानते हैं, लेकिन इसका इजहार सबसे मुश्किल है। सियासतदानों को चोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। लगता है 70 साल से पहले का दौर लाने की कोशिश की जा रही है। अगर यही रवैया रहा तो आने वाली हुकूमत भी मुश्किल में रहेगी। JUI-FA के सरबराह का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का तासुर इस्लाम के खिलाफ जंग का है। हम अपने इदारों से पूछते हैं कि वो किसकी जंग लड़ रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं नाअहली से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ बोलना मेरा और मेरी पार्टी का हक है। नवाज शरीफ का कहना था कि मैं इदारों की इज्जत करने वाला इंसान हूं, लेकिन मेरे खिलाफ जो फैसला आया वो मेरी और कौम की नजर में ठीक नहीं था। मेरे खिलाफ ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर फैसला लिखा गया। अब मेरे खिलाफ तौहीन अदालत केस में फुल बेंच बना दिया गया है। अवाम की तौहीन हुई है, वो अपनी तौहीन कहाँ फाइल करें। नवाज शरीफ ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज जज साहब के रिमार्क्स सबके सामने हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि केस पनामा का था और नाअहली अकामा पर की गई। जिन्होंने मुझे अकामे पर निकाला उन्होंने नैब रेफरेंस भी बनाकर भेजे। फैसले देने वालों को सोचना चाहिए कि कौम को उनके फैसले तस्लीम नहीं। नवाज शरीफ ने शेख रशीद का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा कि जो सब पर बातें कर रहे हैं उनका अपना केस सामने आ गया है। उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन छुपाई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अबूरी हुकूमत है। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अबूरी हुकूमत है। इस वक्त पूरी कौम की नजरें अदलिया की जानिब मरकूज हैं। चीफ जस्टिस साहब की असल जिम्मेदारी निगरान वजीर आजम की होगी। इलेक्शन इंतशार और खलफिशार के माहौल में हो रहे हैं। अगर कोई नापसंदीदा आदमी निगरान वजीर आजम आ गया तो इलेक्शन का भरम खाक में मिल जाएगा। अबूरी वजीर आजम के लिए तमाम सियासी जमातों का ऑन बोर्ड होना लाजमी है। जिन नामों पर डिस्कस हुआ वो इस मयार पर पूरा नहीं उतरते। इमरान खान की मुशावरत के बगैर कोई अबूरी वजीर आजम कबूल नहीं करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का कहना था कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में है।
नवाज शरीफ ने मुझ पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की ना ही पनामा केस से कोई ताल्लुक है। मैं 1974 से टैक्स अदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। मुल्क में खास किस्म की फिजा बनाकर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई गया तो मुल्क नहीं चलेगा। आसमा रानी कत्ल केस, मरकजी मुलजिम 14 रोजा रिमांड पर जेल रवाना। कोहाट की मुकामी अदालत ने आसमा रानी कत्ल के मरकजी मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोहाट की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मेडिकल तालिबा आसमा रानी कत्ल केस की समाअत हुई। इस मौके पर पुलिस ने मरकजी मुलजिम को अदालत में पेश किया। समाअत के आगाज पर पुलिस ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा इसका रिमांड दिया जाए। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए मरकजी मुलजिम मुजाहिदुल्लाह को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं सूबाई हुकूमतों के ताउन और पाक फौज की कुर्बानियों से दहशतगर्दी मिट रही है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत व इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना था कि सूबाई हुकूमतों के ताउन और मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों से दहशतगर्दी मिट रही है। हमारे शोहदा ने अपने लहू से अमन के दिए जलाए। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने से आलमी खेलों की वापसी और खेल के मैदान आबाद हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की दूररस पॉलिसियों से मुल्क तरक्की व खुशहाली की शाहराह पर गामजन है। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में किए गए तमाम वादे पूरे करके दिखाए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि साबका अदवार में सिर्फ खोखले नारे लगाए गए। ज़िला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ाती दिलचस्पी से लाहौर में बैन अक़वामी खिलाड़ियों की आमद से खेलों की सरगर्मियां फरोग पा रही हैं। PSL की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम पर पंजाब हुकूमत को खैर तहसीन पेश करते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए नजम सेठी की क़यादत में PCB ने ग्रां कदर किरदार अदा किया, जो लायक तहसीन है। लाहौर में PSL मैचेस देखने के लिए आने वाले शहरियों का जज्बा और वलवला लायक तहसीन है। लाहौर की मेजबानी PSL के खिलाड़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के खिलाफ मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सफीर बराए अमरीका हुसैन हक्कानी के खिलाफ MA जिन्ना रोड के करीब थाने में मौलवी इकबाल हैदर एडवोकेट की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP साउथ सरफराज नवाज के मुताबिक मुकदमे में हुसैन हक्कानी पर TV शोज में बैठकर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बातें करने का इल्जाम है। रवां माह के आगाज में भी सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट केस में हुसैन हक्कानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया था। हुसैन हक्कानी मेमो गेट केस में मफरूर हैं और FIA उन्हें इंटरपोल के जरिए अमेरिका से गिरफ्तार करके वतन वापस लाने की कोशिश कर रही है। 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद में एक घर पर हमला करके अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद उस वक्त अमेरिका में मुकर्रर पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी की जानिब से अमेरिकी ताजिर मंसूर एजाज की वसासत से अमेरिकी हुकाम को मुबैना तौर पर एक खत भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में फौजी बगावत का खतरा है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान में बढ़ते इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत की मदद करे। मारूफ मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस में मुफ्ती अब्दुल कवी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। कंदील बलोच के कत्ल केस में नामजद गिरफ्तार मुल्जिमान वसीम और हक नवाज को अदालत में पेश किया गया, जबकि मुल्जिम मुफ्ती कवी भी अदालत में पेश हुए। ताहम जज की रुख्सत के बायस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी और केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। जुलाई 2016 में मॉडल कंदील बलोच को उनके भाई वसीम ने मुबैना तौर पर गलत के नाम पर कत्ल कर दिया था। मुकदमे में मकतूला के कजन हक नवाज को भी नामजद किया गया। ये दोनों मुल्जिमान उस वक्त से मुल्तान जेल में हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी कंदील बलोच के हमरा उस वक्त मंजर-ए-आम पर आए थे जब 2016 में रमजान मुबारक के दौरान मॉडल ने चंद सेल्फीज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। बाद कंदील बलोच के साथ मुतनाज़ा सेल्फीज को जवाज बनाकर उनके वालिद अजीम की दरख्वास्त पर रोते हलाल कमेटी के साबिक़ रुकन मुफ्ती अब्दुल कवी को भी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 109 के तहत मकतूला के भाई को उकसाने के इल्ज़ाम में मुकदमे में नामजद किया गया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में खुदकुश हमले में 26 अफराद हलाक जबकि 18 जख्मी हो गए। काबुल यूनिवर्सिटी और अली आबाद अस्पताल के करीब एक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 26 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी अफराद को अली आबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से 4 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने धमाके के बाद जाए वक़ुआ को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि रेस्क्यू इदारे भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू इदारे के अफसर का कहना है कि 50 के करीब अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों की हालत नाजुक है, जिससे महसूस होता है कि हमला बड़ा था। अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान कहती है पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा जिम्मेदारी दिखाए।
वॉशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हीदर नोएरेट ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ चंद मुस्बत इकदाम किए हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे की जिम्मेदारी उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई न कर ले। तर्जुमान महकमा खारिजा ने कहा कि बार बार की याद दहानी कराने का मकसद पाकिस्तान को इस इक़दाम की अहमियत से आगाह करना है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि सिर्फ तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने से अमन कायम नहीं हो सकेगा, बल्कि खित्ते में पायदार अमन के लिए बिला तफरीक हक्कानी नेटवर्क समेत दहशतगर्दों के दीगर जत्थों का भी कला कमा करना जरूरी है। अब भी पाकिस्तान इस हवाले से मजीद बहुत कुछ कर सकता है। उनका कहना था कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया से मुतालिक अपनी नई पॉलिसी का ऐलान करते हुए भी किया था। गुज़िश्ता बरस भी अमरीका ने पाकिस्तान की दिफाई इमदाद मुंजमद करते हुए फौजी इमदाद को हक्कानी ग्रुप के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने से मशरूत कर दिया था। शाम में बागियों के रॉकेट हमलों के नतीजे में 35 अफराद हलाक जबकि 23 जख्मी हो गए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मशरकी इलाके जरामाना में बागियों ने रॉकेट से हमला कर दिया। रॉकेट एक मार्केट पर गिरे जहां मुतअद्दिद अफराद खरीदारी कर रहे थे। रॉकेट हमले के नतीजे में 35 अफराद हलाक और 23 अफराद जख्मी हुए हैं। हलाक और जख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शामी पुलिस अफसर ने बैनुल अक़वामी खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए बताया कि हमला पुर रौनक बाजार में किया गया, जिसके बाइस अब तक 35 अफराद के हलाक और 23 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम धमाकों में मुलव्विस मुश्तबा मुल्जिम ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। टेक्सास में होने वाले बम धमाकों के मुल्जिम ने रियासत के सदर मुकाम आस्टन में पुलिस की कार्रवाई के दौरान खुद को हलाक कर दिया। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने राउंड रॉक इलाके में मुहासरा किया तो गाड़ी में सवार मुल्जिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के अहलकारों ने जाए वक़ुआ से इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ऑस्टन पुलिस का कहना है कि मुश्तबा मुल्जिम ने रवामा वक्फे से मुख्तलिफ मुकामात पर 5 धमाके किए। मुल्जिम पार्सल बैग में धमाका खेज मवाद के जरिए धमाके करता था। इन बम धमाकों के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। दौरा पाकिस्तान वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। वेस्ट इंडीज ने अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता और गैर कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स को 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान जाने की सूरत में $25,000 इजाफी मुआवजे की पेशकश की है। 1 से 3 अप्रैल तक कराची में मुसलसल खेली जाने वाली सीरीज के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान जिम्बाब्वे में जारी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बाद किया जाएगा। पेशकश कबूल करने वालों को आमतौर पर मिलने वाले मुआवजे से 50 से 70% तक जायद रकम मिलेगी। आमतौर पर एक गैर कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता T20 इंटरनेशनल मैच खेल कर $1,725 से $5,000 तक हासिल करता है। PCB ने ये रकम FTP से बाहर सीरीज का एहतमाम करने की वजह से दी। इसका कहना है कि वो खुद भी 2013 में जनूबी अफ्रीका का एक ऐसा ही टूर करके उनसे इजाफी रकम वसूल कर चुका है। वेस्ट इंडियन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क में क्रिकेट खेलना चाहता है। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और अब्र आलूद रहेगा। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.